हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस ऑन द सब्जेक्ट एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। इसमें सारे क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं वो कहीं ना कहीं जेआरएफ एंटोमोलॉजी या फिर एसआरएफ एंटोमोलॉजी में ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में एक्चुअली ये साइंटिफिक नाम है जो दिया गया है। साइंटिफिक नाम एक बार मैं पढ़ दूं। इट इज स्कूटेलोनीमा ब्राडिस इज अ पेस्ट ऑफ Scutelonema bradis is a pest of। एक पर्टिकुलर पेस्ट का साइंटिफिक नाम देकर के पूछा गया है कि ये किस पर्टिकुलर क्रॉप में लगने वाला इंपॉर्टेंट पेस्ट है। तो आपको बता दूं कि ये जो स्क्यूटेलोनीमा है दिस इज बेसिकली अ नीमाटोड, और ये जो नीमाटोड है ये काफी इंपॉर्टेंट पेस्ट माना जाता है फॉर द केस ऑफ यंग्स। एंड आई होप कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन निमैटोलॉजी पर बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इनफैक्ट आरयू के भी सिलेबस में निमैटोलॉजी है, हालांकि इतना डिटेल्ड वर्जन निमैटोलॉजी का नहीं पूछा जाता है आरयू के पेपर में, बट इवन देन इनफैक्ट आपको जेआरएफ और एसआरएफ में तो डेफिनेटली हेल्प करेगा, सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में भी डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो ध्यान रखेंगे दैट स्क्यूटेलोनीमा ब्राडिस इज बेसिकली अ नीमाटोड। ये एक नीमाटोड है जो कि किस पर्टिकुलर क्रॉप का इंपॉर्टेंट पेस्ट है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ यार्म्स। सो आइए इसके बाद पढ़ते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 एक्चुअली बेस्ड है मशरूम वाले पार्ट से, और चाहे आईबीपीएस एएफओ के मेंस की बात करें, जेआरएफ एसआरएफ आरईओ आरएचओ, हर पर्टिकुलर एग्जाम में मशरूम कल्चर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में नॉन एडिबल ऑयस्टर मशरूम इज, इनमें से कौन सा ऑयस्टर मशरूम नॉन एडिबल के कैटेगरी में, यानी जिसको खाया नहीं जाता है। प्लूरोटस ऑस्ट्रियाटस, प्लूरोटस सिट्रीनोपिलियाटस, प्लूरोटस साल्मोनियो या प्लूरोटस ओलिएरियस। तो आपको बता दूं कि अगर मैं ऑयस्टर मशरूम की बात करूं तो ऑयस्टर मशरूम में ऐसे 2 स्पीशीज हैं जो नॉन एडिबल के कैटेगरी में रखे गए। एक तो आपको नजर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, तो इट विल बी प्लूरोटस ओलिएरियस। तो एक ये स्पीशीज है ऑयस्टर मशरूम का जो कि नॉन एडिबल है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखें कि एक और स्पीशीज ऑफ ऑयस्टर मशरूम जो कि नॉन एडिबल है, इट इज प्लूरोटस निडिफॉर्मिस। तो हमें इन टोटल 2 ऑयस्टर मशरूम के स्पीशीज याद रखने हैं विच इज नॉन एडिबल। एक जैसा कि मैंने बताया प्लूरोटस निडिफॉर्मिस और दूसरा है प्लूरोटस ओलिएरियस। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए देखते हैं क्या है। ऊजी फ्लाई बिलोंग्स टू द फैमिली, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ऊजी फ्लाई इज एन इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑफ द सिल्क वॉर्म। ध्यान रखेंगे सिल्क वॉर्म के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेरिकल्चर में ऊजी फ्लाई आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे। ऊजी फ्लाई की फैमिली पूछी जा रही है, मेलोइडे, टैकिनीडे, सैटर्निडे या पायरालिडे। तो ध्यान रखेंगे कि ऊजी फ्लाई जैसा कि मैंने कहा इट इज एन इंपॉर्टेंट इंसेक्ट फॉर सिल्क वॉर्म्स, और ऊजी फ्लाई का अगर मैं साइंटिफिक नाम बताऊं तो ये है एक्सओरिस्ता। क्या नाम? एक्सओरिस्ता। और इस एक्सोरिस्टा की फैमिली पूछी गई है, तो बता दूं द आंसर विल बी टैकिनीडे। क्या होगा आंसर? ऊजी फ्लाई की फैमिली इज टैकिनीडे। और साथ ही साथ हमने ऊजी फ्लाई का साइंटिफिक नाम भी देख लिया जो कि था एक्सओरिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलबरी इज लार्जली पॉलिनेटेड बाय। आप सोच रहे होंगे कि एंटोमोलॉजी में मलबरी क्यों पढ़ रहे हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिल्क वॉर्म में जो मलबरी सिल्क वॉर्म है उसका बहुत इंपॉर्टेंट होस्ट प्लांट मलबरी ही होता है। सो क्वेश्चन में मलबरी इज लार्जली पॉलिनेटेड बाय हनी बीज, विंड, बर्ड्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान रखेंगे दैट मलबरी का मेजर पॉलिनेशन जो होता है दैट टेक्स प्लेस बाय विंड, और डेफिनेटली यहां पर आपको मलबरी का साइंटिफिक नाम नोट डाउन कर ही लेना चाहिए। इट इज मोरस एल्बा। क्या नाम? मोरस एल्बा। साथ ही साथ मलबरी की जो फैमिली है वो है मोरेसी। क्या है? मोरेसी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार पढ़ते हैं और आंसर देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या होगा। अगेन ये क्वेश्चन भी मलबरी पर बेस्ड क्वेश्चन है।
powdery mildew in mulberry is caused by Phylactinia, Melidogyne, Ascidium या none of the above। तो ध्यान रखेंगे कि जो powdery mildew of mulberry है that is caused by Phylactinia। वैसे आपको कई सारे वेरिएशंस मिल जाएंगे उन फंगस के नामों में जो पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करते हैं, और फाइलैक्टीनिया कॉजेस पाउडरी मिल्ड्यू इन द केस ऑफ मलबरी। ये जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि फाइलैक्टीनिया और किन किन क्रॉप्स में पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एंटोमोलॉजी पर बेस्ड। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन साइकैड्स इज। सो साइकैड्स आर बेसिकली इंसेक्ट्स जो हेमिप्टेरा ऑर्डर के मेंबर्स हैं, और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए साइकैड्स में साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इनमें से कौन सा है। फाइलैक्टीनिया, टिम्बैल, क्रोचेट्स या सिम्बैल। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा कि साइकैड्स में जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है दैट इज नोन एज टिम्बैल। क्या नाम है बच्चों? टिम्बैल। सो टिम्बैल एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है जो कि साइकैड्स में पाया जाता है। साथ ही साथ साइकैड्स का जो ऑर्डर है दैट इज हेमिप्टेरा, इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो किसी भी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन में स्प्रिंगिंग ऑर्गन्स इन द स्प्रिंग टेल इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग को जैसे ही आप दबाओगे और अगर आप अपना हाथ हटा लें तो वो वापस से जंप कर जाता है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। तो स्प्रिंगिंग ऑर्गन्स का भी यही काम होता है, हेल्प्स इन जंपिंग। स्प्रिंगिंग ऑर्गन्स इन स्प्रिंग टेल इज। दिए गए ऑप्शंस में से स्प्रिंग टेल नाम के इंसेक्ट में, दिस इज एन इंसेक्ट जिसका ऑर्डर है बच्चों कोलम्बोला। क्या ऑर्डर है? कोलम्बोला। स्प्रिंगिंग ऑर्गन कौन सा पाया जाता है स्प्रिंग टेल नाम के इंसेक्ट में? फुरका, टिम्बैल, क्रोचेट्स या सिम्बैल। तो ध्यान रखिएगा कि स्प्रिंगिंग ऑर्गन जो कि स्प्रिंग टेल्स में पाया जाता है इट इज फुरका। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या है, और इसमें आपको बहुत नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। आई होप ये आप सभी के लिए बहुत ही नया होने वाला है, बिकॉज जनरली जो कॉम्पिटिटिव चीजों पर हम ध्यान देते हैं तो इस तरह की चीजें हमसे छूट जाती हैं, बिल्कुल बेसिक चीज पढ़ करके रह जाते हैं। अब देख पा रहे होंगे आप इंसेक्टिसाइड में बायो राशनल इंसेक्टिसाइड पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअली बायो राशनल इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं। इंसेक्टिसाइड्स आप डाल रहे होते हो इंसेक्ट्स को मारने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, और इंसेक्ट्स क्या हो जाएंगे? टारगेट ग्रुप्स, बिकॉज आप उन्हीं को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स डाल रहे थे। कोई भी ऐसा इंसेक्टिसाइड जो कि काफी कम टॉक्सिक होता हो, लेस टॉक्सिक होता हो टू नॉन टारगेट ग्रुप्स। अक्सर क्या होता है, हम जो इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं इंसेक्ट कंट्रोल करने के लिए वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं नॉन टारगेट लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर भी। मतलब नॉन टारगेट यानी कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए। बट बायोराशनल इंसेक्टिसाइड्स ऐसे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं which are very less toxic to the non target group। टारगेट ग्रुप पे टॉक्सिक रहे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज उनको तो मारना ही था, बट नॉन टारगेट ग्रुप्स पर लेस टॉक्सिक अगर हैं तो इस तरह के इंसेक्टिसाइड्स को वी कॉल इट एज बायोराशनल इंसेक्टिसाइड। बहुत ही नया क्वेश्चन हो सकता है अपकमिंग हर एग्जाम के लिए, डेफिनेटली इसका डेफिनेशन भी नोट डाउन करिएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज एंडोसल्फान, दूसरा है आल्ड्रिन, DHC, एंड द लास्ट इज डाइफ्लूबेंजुरॉन। तो ध्यान रखिएगा द डाइफ्लूबेंजुरॉन इज एन एग्जांपल ऑफ बायोराशनल इंसेक्टिसाइड। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से द आंसर शुड बी डाइफ्लूबेंजुरॉन। आई होप आप सभी को आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ आपसे मिलूंगी। टिल देन डू कीप वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।